क्या हो अगर हमें अचानक ये पता चले कि भगवान के जिस रूप में हम सदियों से पूजा कर रहे हैं वो उनका असली रूप है ही नहीं। बिल्कुल। चाहे वो विष्णु की चार भुजाएं हों या फिर मंदिरों में रखे वो बड़े बड़े शिवलिंग। मतलब क्या हो अगर वो सब असल में भगवान का वास्तविक रूप है ही नहीं। और ये बहुत ही गहरा सवाल है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट कोड है जिसे हम इंसान शायद पूरी तरह से गलत समझ बैठे हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम पूरे उत्साह के साथ एक ऐसे ही बेहद दिलचस्प आध्यात्मिक और दार्शनिक दस्तावेज की गहराई में जाने वाले हैं जिसे स्रोत में मुरली कहा गया है। सही कहा। और हमारी आज की इस चर्चा का जो पूरा लक्ष्य है वो ये समझना है कि ये जो दस्तावेज है ये कैसे हमारी पहचान, हमारी भक्ति और ईश्वर की पारंपरिक समझ को पूरी तरह से चुनौती देता है। मतलब ये कोई आम धार्मिक पाठ नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अगर हम इस सामग्री को ध्यान से देखें तो ये अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाने का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सफर है। इस दस्तावेज में अज्ञानता को एक अंधेरी रात की तरह बताया गया है और ज्ञान को दिन का उजाला कहा गया है। अरे वाह, मतलब रात से दिन का सफर। और मैं सुनने वालों को ये बता दूं कि इसमें कुछ ऐसे खुलासे हैं जैसे भगवान का असली रूप क्या है और विष्णु की चार भुजाओं का असल रहस्य क्या है, जो किसी के भी सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। हाँ, और ये बदलाव सबसे पहले हमारी खुद की पहचान से शुरू होता है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। हमारी पहचान का मूल संकट, मतलब हम असल में हैं कौन, शरीर या आत्मा? यही वो बुनियादी सवाल है जहां से सब शुरू होता है। जैसे हम रोज कपड़े पहनते हैं, बदलते हैं, तो क्या हमारी असली पहचान भी इस शरीर से अलग है? स्रोत में इसे समझाने के लिए एक विजिटर बुक का उदाहरण दिया गया है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, वो विजिटर बुक वाली बात सच में बहुत सटीक है ना? मतलब अगर कोई हमसे पूछता है कि तुम्हारा पिता कौन है, तो हम बिना एक सेकंड सोचे तुरंत अपने शरीर वाले पिता का नाम ले लेते हैं। बिल्कुल। लौकिक पिता का नाम तो सबको याद रहता है। हाँ, लेकिन अगर कोई पूछे कि तुम्हारी आत्मा का पिता कौन है, तो वहां हम अटक जाते हैं। हम आत्मा के पिता को भूल जाते हैं। और यहीं पर वो देही अभिमानी बनने की अवधारणा आती है जिसे हम सोल कॉन्शियस कहते हैं। ये दस्तावेज बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाता है कि वास्तव में सब कुछ करने वाली, महसूस करने वाली वो आत्मा ही है। तो फिर हम खुद को शरीर क्यों मान बैठते हैं? क्योंकि लंबे समय से शरीर में रहते हुए इंसान के अंदर अज्ञानता और अहंकार आ गया है। वो बस यही सोचता है कि ये शरीर ही सब कुछ कर रहा है। वो भूल गया है कि शरीर तो बस एक लिबास है। लेकिन यहाँ मैं एक तर्क रखना चाहूंगी। मतलब देखिए, खुद को हमेशा एक ऊर्जा के बिंदु या आत्मा के रूप में याद रखना, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। वो क्यों? हमें भूख लगती है, दर्द होता है, तो ऐसे में खुद को सिर्फ एक आत्मा मानना प्रैक्टिकल नहीं लगता। नहीं। क्या शायद यही वजह है कि लोग सिर्फ दुख में भगवान को याद करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें जानते नहीं हैं? मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। भौतिक दुनिया का प्रभाव बहुत गहरा होता है और स्रोत में भी इस बात को बहुत गहरा से पकड़ा गया है। उसमें भ्रकुटी के बीच चमकता अजब सितारा वाली बात का विशेष संदर्भ दिया गया है। अच्छा, वो सितारे वाली बात। हाँ, लोग बिना समझे सिर्फ रटी रटाई बातें कहते हैं। वो आत्मा को एक चमकता सितारा तो बोल देते हैं, लेकिन उसे अनुभव नहीं करते। और जब इंसान खुद के उस बिंदु रूप को ही महसूस नहीं कर पाता, तो वो उस परमपिता को कैसे पहचानेगा? तो यहीं से वो स्वाभाविक सवाल उठता है कि अगर आत्मा एक बिंदु है, एक बिंदी है, तो फिर परमात्मा क्या है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और ये दस्तावेज स्पष्ट करता है कि परमपिता परमात्मा का रूप भी एक बिंदी ही है, एक पॉइंट। मतलब कोई बड़ा आकार नहीं, सिर्फ एक बिंदु। बिल्कुल, कोई इंसान जैसा रूप नहीं। स्रोत में ब्रह्म समाजी और मठ वालों का उदाहरण भी दिया गया है जो परमात्मा को अखंड ज्योति कहते हैं, मतलब एक दिव्य रोशनी का तत्व। लेकिन अगर भगवान सिर्फ एक छोटी सी बिंदी है, तो फिर मुझे ये पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ कि स्रोत के अनुसार भक्ति मार्ग में लोग बड़े बड़े लिंग की पूजा क्यों करते हैं? मतलब मंदिरों में इतने बड़े शिवलिंग क्यों बनाए गए? क्योंकि एक आम इंसान के लिए जिसका दिमाग हमेशा भौतिक दुनिया में रहता है, उसके लिए एक छोटी सी अदृश्य बिंदी पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो है। एक बिंदु को भगवान मान लेना आसान नहीं है। सही कहा। इसीलिए लोगों ने उसे एक बड़ा आकार दे दिया ताकि वो उस पर अपना ध्यान टिका सके। और यहीं पर वो भक्ति और ज्ञान का अंतर समझ में आता है ना? बिल्कुल। भक्ति को इस दस्तावेज में एक अंधेरी रात बताया गया है जहां लोग बिना पूरी समझ के बस ठोकरे खा रहे हैं। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही गहरा रूपक, मतलब मेटाफर इस्तेमाल किया गया है
जो मुझे बहुत पसंद आया, जहां परमात्मा को एक माशूक कहा गया है हाँ, माशूक यानी एक बिलवर्ड। और मनुष्यों को आधा कल्प से इंतजार करने वाला आशिक कहा गया है। ये रूपक सच में बहुत शक्तिशाली है। अगर हम इसे लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जोड़ें तो अक्सर लोग मंदिरों में जाकर बस यही कहते हैं कि हे भगवान रहम करो, बच्चा दो, पैसा दो। वो बस मांगते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो सर्वशक्तिमान के वास्तविक स्वरूप को जाने बिना ही बस एक लिस्ट लेके पहुंच जाते हैं। और जब इंसान ईश्वर के उस अमूर्त या निराकार रूप को नहीं समझ पाता तो वो स्वाभाविक रूप से उन साकार रूपों में उलझ जाता है जिन्हें हम मंदिरों में देखते हैं। और यहीं से हमारी चर्चा उन देवी देवताओं की ओर मुड़ती है। मतलब जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा तो मेरे लिए ये एक पल था। एकदम से दिमाग की बत्ती जल गई। आप विष्णु की 4 भुजाओं वाले रहस्य की बात कर रही हैं ना? हाँ, वही हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि विष्णु जी के 4 हाथ हैं, लेकिन इस स्रोत ने जो रहस्य खोला वो तो बिल्कुल अलग था। अगर हम इस रहस्य को डिकोड करें तो स्रोत के अनुसार विष्णु की 4 भुजाओं का मतलब कोई 4 हाथ वाला इंसान नहीं है। कुदरत ऐसा शरीर नहीं बनाती। तो फिर वो 4 हाथ किस चीज का प्रतीक है? वास्तव में यह लक्ष्मी और नारायण का संयुक्त रूप है। मतलब 2 भुजाएं पुरुष की और 2 भुजाएं स्त्री की। अरे वाह, मतलब ये एक जोड़े का प्रतीक है। बिल्कुल, यह स्वर्ग की पालना का प्रतीक है। इसका मतलब है कि एक आदर्श समाज में स्त्री और पुरुष दोनों की समान भागीदारी होती है, पूर्ण संतुलन होता है। ये तो बहुत ही खूबसूरत विचार है और इसी से मुझे तुरंत श्री कृष्ण के श्याम सुंदर वाले रूप का वो दिलचस्प किस्सा याद आ गया। मैं सोच रही थी कि सतयुग का एक इतना सुंदर राजकुमार जिसे सुंदर कहा जाता है, वो आखिर काला या श्याम कैसे हो गया? हम अक्सर सुनते हैं कि उन्हें सांप ने डस लिया था, लेकिन स्रोत के आधार पर अगर हम समझें तो कृष्ण को सांप के डसने की ये पूरी कहानी असल में एक रूपक है। मतलब कोई असली सांप नहीं था? नहीं, ये समय के चक्र का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे दुनिया सतयुग, जिसे स्वर्ग कहा गया है, वहां से गिरते हुए कलयुग यानी नरक तक आती है। तो सांप का डसना बुराइयों का प्रतीक है? बिल्कुल, आत्माओं का पतित या इम्प्योर हो जाना ही श्याम होना है। स्रोत स्पष्ट करता है कि प्राचीन भारत ही वास्तव में स्वर्ग था, जहां देवताओं का राज्य था। यह सब सुनकर ऐसा लगता है कि हमने पौराणिक कथाओं को कितने उथले स्तर पर समझा है। लेकिन इतिहास और दर्शन की इतनी गहरी बातों के बाद अब मेरे मन में यह सवाल आ रहा है कि आज के इस समय में इसका व्यवहारिक उपयोग क्या है? ये बहुत जरूरी सवाल है। इस पूरी नॉलेज का मुख्य मिशन एक ही है, पतित से पावन बनना, यानी इम्प्योर से प्योर होना। और ये कैसे होगा? स्रोत बताता है कि परमात्मा खुद आते हैं, लेकिन वो किसी जादुई तरीके से आसमान से नहीं उतरते। वो एक साधारण बूढ़े मनुष्य के तन का लोन लेते हैं, मतलब गुप्त रूप से आते हैं। एक लोन लेते हैं। अगर मैं एक एनालॉजी का उपयोग करूं तो ये एक पुल की तरह लगता है। एक पुल? कैसे? मतलब जो कलयुग खत्म हो रहा है और जो नया सतयुग आने वाला है, ये लोन वाला शरीर उन दोनों के बीच एक पुल का काम कर रहा है। और मुझे यहाँ खुदा का जो खुदा दोस्त वाला रूप बताया गया है वो बहुत ही प्यारा लगा। हाँ, एक गाइड और लिबरेटर के रूप में। बिल्कुल। वो सिर्फ एक शासक की तरह आदेश नहीं देते, बल्कि एक सच्चे दोस्त की तरह साथ निभाते हैं। बदलाव की इस मुश्किल यात्रा में हमारा हाथ पकड़ते हैं। और ये यात्रा सच में आसान नहीं है। इसलिए स्रोत के स्लोगन और धारणा वाले हिस्से में एक बहुत ही अहम बात पर जोर दिया गया है। वो कौन सी बात है? वो है अचल, अडोल और एकरस स्थिति की अहमियत। अचल स्थिति, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चाहे प्रकृति हिले, तूफान आए या आपके आसपास के लोग आपको परेशान करें, आपके मन का जो सिंहासन है वो डोलना नहीं चाहिए। मतलब हर परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना। बिल्कुल। और ये सिर्फ ज्ञान की बातें करने से नहीं होता। सफलता के लिए त्याग और स्नेह की शक्ति सबसे ज्यादा जरूरी है। पुरानी आदतों का त्याग और उस परमपिता से सच्चा स्नेह। क्या बात है! मतलब सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, उसे जीना पड़ता है। तो अगर मैं चर्चा को समेटते हुए मुख्य बातों को दोहराऊं तो आज हमने समझा कि खुद को शरीर के बजाय आत्मा समझना कितना जरूरी है। विष्णु और कृष्ण के वास्तविक रहस्यों को जानना और बाहरी दुनिया की इतनी हलचल के बीच अपने मन को बिल्कुल अचल रखना। हमने सच में बहुत गहरे पहलुओं को छुआ है, लेकिन इस चर्चा का अंत करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरी और विचारोत्तेजक बात छोड़कर जाना चाहूंगा।
अच्छा, वो क्या है? इस दस्तावेज में एक बेहद चौंकाने वाली बात कही गई है। वो ये कि ये सारा जो ज्ञान है, ये सिर्फ इसी जन्म तक सीमित है। क्या सिर्फ इसी जन्म तक? हाँ, स्रोत कहता है कि स्वर्ग यानी सतयुग में जाने के बाद या मुक्ति धाम लौटने के बाद ये सारा ईश्वरीय ज्ञान खत्म हो जाएगा। वहां इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। बाप रे, मतलब इतना महान ज्ञान सिर्फ इसी समय के लिए है? बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ज्ञान और चेतना का असली मूल्य सिर्फ इस नर्क या अंधकार में ही है, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या जब आत्मा को पूर्णता मिल जाती है, परफेक्शन मिल जाता है, तो ज्ञान की प्रासंगिकता ही पूरी तरह से समाप्त हो जाती है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत गहराई से चिंतन किया जा सकता है कि क्या रोशनी का महत्व सिर्फ अंधेरे में ही है? बहुत ही कमाल का विचार है ये। तो इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की अपनी इस